खुद तुम पे गिरने वाली थी, तुम्हें बुरी तरह से चोट लगने वाली थी और तुम्हें मेरी टेंशन हो रही है। अच्छा ही होता ना, तुम्हारी रीडेवलपमेंट के सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाते हैं और दिशा की फैमिली के आगे तुम्हें मेरे लिए अपनी नफरत भी छुपानी नहीं पड़ती। Are you mad? तुम्हें लगता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ? I love you, damn it! भुलाकर अपनी नफरत को अरमान करेगा भीरा के साथ दोबारा से शादी का, भर देगा भीरा की मांग सिंदूर से, ले लगेगा मायरा को झटका। यह रिश्ता क्या कहलाता का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि अब यहाँ पर मायरा जो है ना वह इतनी नाराज़ हो चुकी हैं अरमान से कि गुस्से में वह चली जाती हैं, लेकिन वहीं अबीरा अरमान और मंकी यानी कि अपनी मायरा से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि बस एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे माफ़ कर दो। मायरा लेकिन यह बात अनसुना या यूं कहें कि एटीट्यूड दिखाती है मायरा, क्योंकि उसकी नफ़रत तो बचपन से इतने अंदर पनप रही है ना, और वह इतनी जल्दी अबीरा को कैसे माफ़ कर सकती है। जिस माँ से वह इतना प्यार करती थी उस माँ ने उसे छोड़ दिया और चली गई, लेकिन उसके पीछे की वजह, उसके पीछे का इतना सारा गम दर्द छुपा है कि अबीरा ने इतने सालों तक उसे अकेले ही सहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें कि जब मायरा चली जाती हैं अपने हॉस्टल, तो यहाँ पर अरमान अबीरा पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे नाराज़ हो गई है और यहाँ फेक इमोशनल ड्रामा मुझे मत दिखाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वहीं अबीरा कहती हैं कि मैंने इतने सालों में अपनी बेटी के सिर्फ नफ़रत रही है, मुझ पर क्या बीत रही है क्या कोई समझ सकता है। या अबीरा कहती हैं कि मुझसे लड़ना बंद करो और जाकर मायरा को मनाओ हॉस्टल में जाके। तो वहीं अबीरा प्रिंसिपल से कुछ ऐसा मांगती हैं जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला है मायरा के लिए। अपनी बेटी की खुशी वापस देने के लिए अबीरा ने एक प्लानिंग कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भाई रस्में शुरू हो चुकी हैं आर्यन और दिशा की शादी की। ऐसे में यहाँ पर अब एक ऐसी रस्म होने वाली है जिसमें कि अरमान के नाम की चुनरी अरमान उड़ाने वाला है अबीरा को। तो वहीं दूसरी तरफ कमरे में जो वार्डरोब होती हैं ना वह अबीरा के ऊपर गिरने वाली होती हैं, लेकिन तभी अरमान उसे बचा लेता है। बिल ये तो आप जानते हैं ना कि यहाँ पर अबीरा का जो गैरेज है, जो वो जिस मोहल्ले में वह रहते हैं उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है अरमान और उसका पूरा ग्रुप। लेकिन अब अबीरा कहते हैं कि ठीक ही होता है ना, अगर मैं मर जाती तो तुम्हें परेशानी नहीं करनी पड़ती, तुम्हें तुम्हारा रुकता नहीं और दिशा की फैमिली के सामने तुम्हें नाटक नहीं करना पड़ता, अच्छा होता मैं मर जाती। तो वहीं और नफ़रत भी तो तुम मुझसे करती हो ना उतनी तो हम। अरमान कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, मैं तुमसे नफ़रत नहीं बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। जी हाँ, अरमान के मुँह से सच तो निकला आया, लेकिन यहाँ प्यार किस काम का या फ़िक्र किस काम की है जो इतने सालों में सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत, दर्द, तकलीफ़ ही देता हुई आई है। अरमान और अबीरा का रिश्ता मानो ऐसा रहा है कि हम हमेशा इसमें जो तीसरा इंसान होता है वही बाजी जीत जाता है, चाहे फिर वो विद्या हो, मेहर हो या फिर कोई भी अरमान की लाइफ में आने वाला नया शख्स ही क्यों ना हो। अबीरा ने हमेशा अरमान को चुना है, लेकिन अरमान ने गैरों की बातों में विश्वास करके, और कुछ तो अपने भी ऐसे हैं जो इन रिश्तों को तुड़वाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अरमान और अबीरा का रिश्ता हमेशा टूटता ही रहा है और यह रिश्ता टूट ही रहे हैं तो अच्छा रहेगा। यह रिश्ता टूटा ही रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मायरा भी यही कहती है कि जब तक दिशा की तबीयत ठीक नहीं होती तब तक इस घर में रह ले अबीरा, वरना उसके बाद वह चली जाए, उन्हें जाना ही होगा। यानी कि एक बेटे की इतनी नफ़रत देखकर एक माँ कैसे रुक सकती है। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं देखने के लिए आने वाला यह शॉकिंग ट्विस्ट को? क्या आपको लगता है कि अरमान और अबीरा दोबारा शादी कर पाएंगे और क्या इनका एक होना बनता है या नहीं? हमें कमेंट करें। ऐसे टीवी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब